राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक नए संसद भवन का निर्माण मोदी सरकार की उपलब्धियों में शुमार हुआ है। अब ये कहा जा सकता है कि इसका बहिष्कार कांग्रेस ने अपनी कुंठा नाकामी को छिपाने के लिए किया और उसे लग रहा होगा कि राष्ट्रपति के नाम को लेकर एक मुद्दा जो खड़ा करेगी, उसके बाद उपलब्धियों का जो ये 9 साल पूरे होने वाले हैं वो उपलब्धियां सरकार की छिप जाएंगी, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का नाम लिया गया था। ये मुद्दा उभर के सामने आएगा। लेकिन अब बात उल्टी पड़ रही है। सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं। महाजनसंपर्क अभियान के द्वारा लोग उपलब्धियों से परिचित हो रहे हैं। अब वैसे भी उनका भौतिक रूप से अनुभव भी जो रहा है वो 9 वर्ष का है। तो एक मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के जो राजनीति थी उसमें उनकी क्षेत्रीय पार्टियां उस झांसे में आ गई हैं। और ये बहिष्कार जो है, अब इसके बाद ये भी बताना होगा कि ये जो बहिष्कार किया गया ये केवल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार था ये बहिष्कार आगे भी होने वाला है। यानी इस बहिष्कार को ये भी देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है तो विपक्ष की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें ये सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना था। तो अब वो इस भवन में जाएंगे कि नहीं, ये बात भी उनको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। और केवल हम निर्माण की बात करें तो ये हम देखेंगे कि अनेक जो 9 साल के निर्माण कार्य हैं, किस किस के बारे में कांग्रेस के या विपक्ष के लोग इनकी अवहेलना करेंगे, किसको नज़रअंदाज करेंगे, कितनों का बहिष्कार करेंगे, ये देखना होगा। यहाँ केवल हम निर्माण की बात कर रहे हैं। 9 वर्ष में जो उपलब्धियाँ सरकार की रही हैं, तो अगर हम देखें कि सरदार सरोवर बांध का आधारशिला 1961 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और उसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी ने किया कि ये 60 दशकों की जो योजना थी वो लंबित पूरी हुई। अटल टनल का उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी ने किया और उस गति से इसका निर्माण हुआ। बताया जाता है कि अगर यूपीए सरकार की गति से निर्माण कार्य चलता तो अटल टनल का निर्माण में 40 वर्षों का समय लग जाता। तो निर्माण कार्य में ये दोनों सरकारों का जो अंतर है उसको देखा जा सकता है। केवल निर्माण की बात करें तो 70 वर्षों में 6 एम्स बने थे, जबकि 9 वर्षों में 22 एम्स बन गए। उनका और का निर्माण कार्य भी प्रगति पे है। 70 वर्षों में 70 एयरपोर्ट बने थे, 9 वर्षों में इतने एयरपोर्ट बन गए और प्रत्येक कमिश्नरी में एक एयरपोर्ट का अभियान चल रहा है। इस तरह सड़कों के निर्माण में जितने 70 वर्ष में नहीं हुए उतने अब हो गए। 3 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। तो चाहे एक्सप्रेसवे के मामले में हो, सड़क निर्माण में हो, ग्रामीण और शहरी निवास में हो, इन सब के कीर्तिमान स्थापित हुए निर्माण की बात हो रही है। 4 करोड़ गरीबों को आवास निर्धन आवास बना के दिए गए, 11 करोड़ लोगों के शौचालय बन गए। तो ये कार्य जो चल रहा है, और इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि इस जो ये अभियान निर्माण का चल रहा है देश में, भारत को विकसित बनाने का जो काम चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक निर्माण कार्य में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने ये जो बहिष्कार की नीति अपनाई है वो उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। उनकी कुंठा ये थी कि कहीं न कहीं सरकार को घेरने का काम करे। उन्हें लगता था कि ये संसद भवन का निर्माण तो यूपीए सरकार के समय में हो जाना चाहिए था, और उस समय हो जाता था सोनिया गांधी उसका उद्घाटन करती, तो ये मंशा पूरी नहीं हुई। ये एक उनकी कुंठा है। और राजनीति में नरेंद्र मोदी के प्रति उनका पूर्वाग्रह तो जब उस समय से है जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और 9 वर्ष से ये पूर्वाग्रह जारी हो रहा है, चल रहा है। लेकिन इससे कांग्रेस की जो नकारात्मक राजनीति है और उसके जो सहयोगी दलों ने जो इसमें साथ दिया है, उनकी छवि पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।